दोस्तों आज एक शानदार बिजनेस के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है और आप इस बिजनेस को कहीं भी गांव घर पे लगा के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्या कारण है तमाम अभी आगे वीडियो में जानकारी मिलेगी। और साथ ही आप जिस मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूं, अभी से पहले इससे जो है केवल 2 ईंटें तैयार होती थी, 2 फ्लाई एश के ब्रिक्स तैयार होते थे, लेकिन अभी उसी कीमत में आपको 3 ईंटें एक बार तैयार होंगी। ऐसे मशीन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। मैं बता दूं कि मैं हूं अभी गुजरात में, यह अहमदाबाद है। कंपनी का नाम है श्री इसरा देवी मशीनरी, वहीं पे हूं और यहीं से कंप्लीट जानकारी अभी आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। सर अपना नाम और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। और सर जी मेरा नाम है मितेश पंचाल, श्री इसरा देवी मशीनरी से, और मेरा एड्रेस है 23 केशव मैसेड ऑर्डर रिंग रोड। सर अभी जो है ये फ्लाई एश का जो बिजनेस है क्यों काफ़ी ट्रेंडिंग में माना जा रहा है? सर अभी गवर्नमेंट में भी अप्रूवल हुआ है, फ्लाई एश का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और मार्केटिंग बिगनिंग अगले 100 साल कल आपको बहुत अच्छा बिजनेस शुरू होगा। तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया हुआ है कि अभी जो भी हालांकि ज़माना जो आ रहा है वो फ्लाई एश ब्रिक्स का है, तो मार्केट में जो रेड मिट्टी वाली थी वो बैंड हो जाए। और वो गवर्नमेंट में अभी तो जो लाइसेंस भी उसमें रद्द कर दिया है कि आपको रिन्यूअल भी नहीं मिल सकता है। तो अभी जगह भी बहुत कम है लाल मिट्टी की, तो उसके हिसाब से पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम था और जो ज़मीन की धुलाई भी हो रही थी और जहाँ पे अपना जैसे मान लीजिए वहाँ पे खेती भी नहीं हो रही थी। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने निर्णय लिया हुआ है कि अभी जो भी ज़माना आएगा वो फ्लाई एश ब्रिक्स का ही आने वाला है। बिल्कुल, तो यानी जो रेड ब्रिक्स पे जो है वो सरकार ने मना कर दिया है और अभी जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चलने वाले हैं आपको फ्लाई एश ब्रिक्स से ही दिखते होंगे, उसी फ्लाई एश ब्रिक्स से ही निर्माण का कार्य चलता होगा। तो यही सब कारण है कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो है ये फ्लाई एश ब्रिक्स का बिजनेस माना जा रहा है। तो अब बात आती है सर ये जो फ्लाई एश ब्रिक्स है कैसे तैयार होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। अगर आपको फ्लाई एश ब्रिक्स बनाना है तो आपको फ्लाई एश, स्टोन डस्ट और सीमेंट इन मटेरियल की आवश्यकता होती है। और आप दोस्तों पूछेंगे सर इसमें कैसे मिलाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में ही। इसमें 60% फ्लाई एश, 20% स्टोन डस्ट और 10% सीमेंट डालना हो रहेगा। तो इसी से जो है यही रॉ मटेरियल से फ्लाई एश ब्रिक्स तैयार हो जाएंगे। हाँ सर, इसी मटेरियल से आपका फ्लाई एश ब्रिक्स रेडी हो जाएगा। तो सर ये तो आपने बताया कि जहाँ फ्लाई एश है, जहाँ एनटीपीसी वगैरह है, वहाँ तो फ्लाई एश बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंडिया में हर जगह एनटीपीसी हो, हर एक जिले में एनटीपीसी हो। तो जहाँ एनटीपीसी नहीं यानी वहाँ के लोग इस फ्लाई एश ब्रिक्स का बिजनेस नहीं कर सकते हैं? सर अगर आपको बिजनेस करना है, ब्रिक्स का उद्योग चालू करना है, अगर आपके पास फ्लाई एश अवेलेबल नहीं है तो उसमें आपको स्टोन और सीमेंट से भी आपका ब्रिक्स बन सकता है। हालांकि वेट में थोड़ा ज़्यादा रहेगा पर आप ब्रिक्स का उद्योग शुरू कर सकते हो। और अगर मजबूती की बात करूँ, दोनों में कंपैरिजन करूँ, तो दोनों क्या बराबर होगा या कोई कमज़ोर होगा या कोई मजबूत होगा? दोनों का मजबूती सेम ही रहेगा, खाली वेट का डिफरेंस रहेगा, दोनों की मजबूती सेम ही रहेगी सर। कहने का मतलब कि जो सीमेंट वाला होगा या फ्लाई एश से जो बना हुआ है दोनों की मजबूती एक जैसी होगी, लेकिन जो सीमेंट वाला होगा उसमें थोड़ी से उसका वजन जो है वो ज़्यादा होगा। हाँ सर, अगर सीमेंट से आप सीमेंट और फ्लाई एश और स्टोन डस्ट से बना रहे तो उसका वेट आई थिंक 2.7 से 2.5 है, और स्टोन डस्ट से बना रहे तो 3.5 का वेट रहता है सर। तो सर देर न करते हुए पहले लाइव डेमो हमारे दर्शकों को दिखाइए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके सर। सर अभी तो आपने लाइव डेमो करके दिखाया, हमारे दर्शक भी सामने से देख पाए। सर ऐसे तो बहुत सारी मशीन अभी आपके पास है, लेकिन ये मशीन कैसे बेहतर है? सर पहले हम बनाते थे 2 केविटी वाला, ओके, तो मार्केट में क्या था, प्रोडक्शन थोड़ा कम था और उसमें मार्जिन थोड़ा कम मिलता था। तो मेरे सभी कस्टमर को देख के हालांकि मैंने सब सोचा, अभी मार्केट में एक नया मॉडल मैंने डेवलप किया हुआ है 3 ब्रिक्स वाला, जो 3500 प्रोडक्शन निकालता था, अभी 4500 प्रोडक्शन निकालता है।
तो जैसे मेरे कस्टमर को तो 1000 एक दिन में ब्रिक्स निकलता है, तो 1000 से लेके आप 1 रुपया भी मार्जिन रखते हैं तो 1000 रुपया और भी मार्जिन है। तो मान लीजिए अगर उसको लेबर भी परवड़ेगा, लाइट भी परवड़ेगा, तो उसी पावर कंजक्शन में 3 HP के पावर में मैंने 3 ब्रिक्स का डेवलप किया हुआ है। और कीमत सर वही रहेगा या ज़्यादा रहेगा? नहीं सर, कीमत सेम ही रहेगा, उसमें कोई 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो दोस्तों कीमत भी आपको सेम रहने वाला है और लेबर से लेके पावर चार्जेज आपको सब कुछ सेम लगेंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है आपका पहले से 1000 ईंट ज़्यादा अब निकलने वाला है। हाँ सर, 1000 ब्रिक्स भी निकलने वाली है और प्लस मेरे मशीन में जो खासियत है मैं आपको बता देता हूँ। कई जगह पे आपने मशीन में देखा होगा जो 6 mm 8 mm में बॉडी में बनता है, तो उसमें मैंने यहाँ पे 20 mm बॉडी में बनाया हुआ है। प्लस मेरा मशीन में खासियत है यहाँ पे ऑयल कूलिंग सिस्टम मैंने डाला हुआ है, तो किसी मशीन में ऑयल कूलिंग सिस्टम हालांकि कोई देता नहीं है। प्लस मेरे मशीन के अंदर कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, ऑयल टैंक और मशीन दोनों साथ में है, और सब जगह पे आपने देखा होगा तो दोनों में डिफरेंस अलग अलग रखना पड़ता है। दूसरा मैंने यहाँ पे डबल PCM दिया हुआ है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। अगर आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलती है तो आप प्रेशर बढ़ा सकते हो। यहाँ पे प्रेशर गेज है, यहाँ पे प्रेशर गेज से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 3 HP की मोटर भी लगी है, ये लीवर ऑपरेटर है। यहाँ पे मैंने हॉस पाइप दिया हुआ है और यहाँ पे आप सिमलेस पाइप दिखा, जहाँ पे अपना जैसे मान लीजिए यहाँ पे फटती नहीं है इसलिए हमने सिमलेस पाइप लगा दिया है। तो मेरी मशीन की यही खासियत है, तो 0 मेंटेनेंस आपको आएगा। बिल्कुल, और काफ़ी जो आपकी मशीन जो है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी की है सर। हाँ सर, मेरा मशीन हमने बहुत जान पड़ता करते मशीन डेवलप किया हुआ है, मैन्युफैक्चर किया हुआ है, ताकि मेरे कस्टमर मेरे दोस्तों को मेंटेनेंस खर्चा ना आए। और एक चीज़ और सबसे इसमें मुझे यूनिक लगा कि जैसे अभी ये इतनी हैवी मशीन अगर कहीं इसे इधर उधर करना हो तो 3 4 5 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसको आप आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपने पहिया लगा दिया है। सर मैंने यहाँ पे पहिया इसलिए लगाया हुआ है, कहीं भी अगर आपको लोडिंग अनलोडिंग करना है, कहीं भी मशीन ले जाना है, तो मैंने 4 व्हील लगाए हुए हैं, तो आराम से आप कहीं भी मशीन ले जा सकते हो। अगर आपका छोटा मोटा ब्रिक्स का ऑर्डर है या फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं सेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ा है, तो ये मशीन लेके जाके आप वहाँ मशीन चालू कर सकते हो। प्रोडक्शन तो आपने बताया कि ये 4500 8 घंटे में ये 4500 प्रोडक्शन निकालेगा। अब बात आती है सर कि क्या लगभग एक दिन का क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहने वाला है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर जी, इसमें हालांकि कोई भी ब्रिक्स बना लो तो आपका 1 रुपया मार्जिन बचता ही बचता है, यानी एक दिन का 4500 प्रोडक्शन हुआ तो आप गिन सकते हो 4500 रुपया आपका कहीं का नहीं एक दिन का। तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपने बताया तो लोग पूछेंगे कि यार ये भी तो बताओ कि बनाने का खर्च क्या आएगा, तो वो बताइए। दोस्तों, अगर बनाने का खर्च इसमें क्या होता है, अगर आपका NTPC है नियर बाई है 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, तो आपको 3 रुपये ब्रिक्स पड़ेगा। अगर उससे भी थोड़ा दूर है तो 3.5 में पड़ेगा। अगर 200 किलोमीटर के दायरे में है तो आपका करीब नियर बाई ब्रिक्स क्या बिकता है वो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे तो ब्रिक्स का डिमांड अलग अलग रहता है। अगर कहीं पे प्लान बिठाया नहीं है और अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, 2 रुपया भी मिल सकता है, 1.5 रुपया भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो कई जगह पे जैसे मान लीजिए आसाम में तो 8 रुपया भी ब्रिक्स बिकता है। तो फिर बिहार में मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, पर मेरे कस्टमर बोलते हैं सर मुझे यहाँ पे 1 रुपया प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। तो कम से कम 1 रुपये का तो मार्जिन एक ईंट पे है ही। हाँ सर, 1 रुपया तो आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, 1 रुपया आपका मार्जिन बचेगा। अब बात करते हैं सर, ये जो आपकी मशीन है, ये जो आपने मशीन डेवलप किया है, क्या इस पे क्या कॉस्टिंग आने वाला है, क्या खर्च आने वाला है? सर ये मशीन आपको 3.5 लाख रुपए में पड़ता है। तो 3.5 लाख रुपए में ये मशीन है और 3.5 लाख रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ और कोई कंपाउंड वगैरह आता है साथ में लगा के चलाने के लिए? सर इसके साथ जो मैंने 3.5 लाख रुपया बोला उसके साथ मिक्सर भी आ गया और मशीन भी आ गया है। मिक्सर और मशीन दोनों की कीमत आपने बताया है? हाँ, मिक्सर और मशीन का दोनों का कीमत, अगर मेरे दोस्तों को अगर खाली मशीन खरीदना है तो मैं आपको 1,76,000 में आपको दे सकता हूँ। GST एक्स्ट्रा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा रहेगा। तो दोस्तों 1,76,000 रुपये में आपको ये मशीन मिलने वाली है। बात करते हैं सर, ये मशीनें कहाँ कहाँ श्री ईसरा देवी मशीनरी उपलब्ध कराने वाली है? सर मेरे हालांकि तो सभी जगह पे मेरा प्लान बिठाया हुआ है, जैसे मान लीजिए आसाम है, वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, बिहार में कई जगह पे मेरा प्लान बिठाया हुआ है, और आसाम में तो आप कभी भी कहीं भी बोलोगे तो मेरा प्लान वहाँ सेटअप है ही।
और ओडिशा में भी डाला हुआ है। और जैसे मान लीजिए आप कहीं भी बोलोगे अहमदाबाद में भी आपको विजिट करना है तो भी मैं करा सकता हूँ। यानी पूरे इंडिया में जो है आपने मशीनें दी हुई है। हाँ, पूरे इंडिया में मेरा मशीन चल रहा है। अब मान लीजिए सर कोई मशीन ऑर्डर दे के आपको मंगवा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि इस तरह की ईंटें कैसे बनेंगी, तो वो कैसे पता चल पाएगा? अगर मेरे दोस्तों को अगर पता नहीं है कि ईंटें कैसे बनेंगी, हालांकि आप मुझे वीडियो कॉल कर भी बता सकते हो कि सर मुझे मटेरियल क्या रेसिपी करना है और क्या मिक्स करना है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो कॉल पे भी दिखा सकता हूँ। या यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ भी बता दिया जाएगा, या कहीं विजिट करवा के उनको बता दिया जाएगा? हाँ, अगर आते हो यहाँ पे मेरे वहाँ तो बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे आपको रेसिपी भी दिखा सकता हूँ, या आप बोलोगे मुझे सर कस्टमर के साइट विजिट करना है तो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या वारंटी वगैरह क्या रहने वाली है सर? सर इसकी वारंटी 1 साल की रहती है, और इसमें वारंटी में तो मान लीजिए इसमें 0 मेंटेनेंस, आप 5 साल 10 साल चलाएंगे तो इसमें मेंटेनेंस खर्चा नहीं आने वाला है। बिल्कुल। तो दोस्तों 1 साल की वारंटी मिलने वाली है। हालांकि इतनी हैवी मशीन है कि आप देख के समझ सकते हैं, 0 मेंटेनेंस की मशीन है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला, या ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स इसमें नहीं लगाया गया, एकदम सीधी सादी मशीन है और काफ़ी हैवी मशीन है। सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर। दोस्तों सर थे मितेश पांचाल जी, और सर की कंपनी है श्री इसरा देवी मशीनरी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, और काफ़ी अच्छे से सर की कंपनी काम कर रही है। पिछले 15 वर्षों से फ्लाई एश ब्रिक्स के मशीनें कंपनी बना रही है, और लगातार पूरे इंडिया में कई जगह इन्होंने मशीनों को दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी इनकी मशीनें जो हैं हैवी हैं। आप अगर नियर बाई एरिया में है तो यहाँ विजिट करके चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या अगर और बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए मैं नंबर दे दिया हूँ, आप सर से बात करके और फ्लाई एश ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस से संबंधित विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।